देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा सिरजा गया और जो सिरजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सिरजा गया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था। अब देखिए, आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के संग था तो आदि में वचन ईश्वर के संग था। यह कहना व्यर्थ हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वह ईश्वर था। यह नहीं घट सकता। वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उसका कारण ना हो, और वचन के बिना भी चुपचाप रहकर कर्ता सृष्टि कर सकता है। और जीवन किसमें वह क्या था, इस वचन से जीव अनादि मानोगे तो अनादि है। तो आदम के नाथुनों में श्वास फूंकना झूठा हुआ। और क्या जीवन मनुष्य ही का उजियाला है, पशुआदि का नहीं। कुछ वचन प्रवचन प्रपंच और सुन लीजिए। और बियारी के समय में जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था, तो सुनिए, यह बात सच नहीं। क्योंकि जब कोई ईसाइयों से छुएगा कि शैतान सबको बहकाता है, तो शैतान को कौन बहकाता है? जो कहो शैतान अपने आप से आप बहकता है, तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं। पुनः शैतान का क्या काम? और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है, तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा। परमेश्वर ने ही सबको उससे द्वारा बहकाया। भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाए वे शैतान हो तो, किंतु न यह ईश्वर की पुस्तक, न इसमें कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से शैतान मतलब कुछ भी। देखो आगे क्या लिखा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, नहीं तो मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे के लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। और जो मैं जाके तुम्हारे के लिए स्थान तैयार करूँगा, तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा से कोई पिता पास नहीं पहुँचता है। जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। समीक्षक साहब, अब उत्तर सुन लीजिए। देखिए, यह वचन ईसा के क्या पोप लीला से कम है? जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फंसता?
क्या ईसा ने अपने पिता को इजारे ले लिया है और जो वह ईसा के वश है, जो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता। क्या ईसा के पहले कोई भी ईश्वर को प्राप्त ना हुआ होगा? कैसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख से आप मार्ग, सत्य और जीवन बनता है, वह सब प्रकार से दम्भी कहता है। इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती। और आगे सुनिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे, जो काम मैं करता हूँ उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम भी करेगा, तो वह सब आश्चर्य कर्म करेगा। उत्तर सुन लीजिए समीक्षक साहब। अब देखिए, जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं, वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि का काम ईसाई लोग क्यों नहीं कर सकते? और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते, तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म नहीं किए थे, ऐसा निश्चित जानना चाहिए, क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य कर्म करोगे, जो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता। जो किसकी ही की आग फूट गई है, वह ईसा को मुर्दे जिलाने आदि का कर्ता मान लेवे। सोचने की विषय है भाई। मतलब जो पचने का नहीं, उनको भी पचाने की कोशिश, ज्यादा प्रापंच करने की, पक्षपाती करने की क्या जरूरत है?